जय हिंद। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारत के कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा एक स्कीम लाया गया, ठीक है। इसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कर्मचारी ओपीएस का, उसके बदले में सरकार ने यूपीएस लाकर उसको सर्टिफाइड करने की बात कही है, ठीक है। तो समझते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, कितने फायदेमंद है ये स्कीम जो कर्मचारी जो डिमांड कर रहे थे, जो सरकार ने इसको दिया है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीएस के नाम जानते हैं, ठीक है। आने वाले समय में आपको यूपीएस के नाम से ही जाना जाएगा, जिस प्रकार से ओपीएस और एनपीएस जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू नेशनल पेंशन स्कीम, उसी प्रकार से यहां पर जो है यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक। और इसमें जो सरकार ने बात की है, जो सरकार ने लाया यहां पर कहा है कि हम इसमें जो है बेसिक सैलरी का 50% देंगे, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कि बेसिक पेंशन का 50% क्या होता है, किस प्रकार से है, ठीक। इसके साथ साथ समझेंगे कि यूपीएस क्या है। यूपीएस जो है ये लाया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी क्या महत्व है। एनपीएस जो लागू हुआ था, इसमें क्या कमी थी कि सरकार ने यूपीएस लाया, ठीक है। और ओपीएस क्या है, जो लंबे समय से सर जो कर्मचारी मांग कर रहे थे कि ओपीएस हमको ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए, ठीक। और यूपीएस और एनपीएस क्यों बेहतर ओपीएस, ठीक। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या न्यूज क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, टू बेनिफिट 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कर्मचारी होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे वो कितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के 23 लाख कर्मचारी होंगे, जो कि इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा, ये सरकार का मानना है, ठीक है। ये आपका न्यूज, ठीक। इसके साथ साथ ये संबंध किससे, ये आपका पेंशन से संबंधित है, ठीक। ये कर्मचारियों के संबंधित है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा, पहले इसको सेंटर में इसको लागू होगा, ठीक है। तो समझेंगे देखिए इसके साथ न्यूज क्या है, टॉप न्यूज क्या है कि द यूपीएस डिफाइंड फ्रॉम द ओपीएस इन द पेंशन कैलकुलेशन, यानी किस प्रकार से डिफरेंस है, या क्या यहाँ पर पेंशन कैलकुलेशन हियर द 5 पॉइंट क्या है, ठीक। इंक्रीज द शेयर ऑफ सेंट्रल रोल ऑफ द न्यू प्लान क्या है, जो कि गारंटी देता है 50% बेसिक का। ये सब क्या टॉप न्यूज है, तो इस सभी के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से यहां पर कहा गया है। देखिए, लंबे समय से जो कर्मचारी हैं, चाहे सेंट्रल और चाहे स्टेट के कर्मचारी है, ये सेंट्रल से मांग कर रहे थे कि आप ओपीएस को दोबारा लागू करिए। क्या करिए, ओपीएस, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कर रहे थे, जो कि इसको 2004 से इसको बंद कर दिया गया था। एवं उस समय भी क्या था, इंडिया यानी बीजेपी के गवर्नमेंट था, एनडीए के गवर्नमेंट थी, उस समय इस ओपीएस को खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर एनपीएस लाया गया था, नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। इसको क्या बंद कर दिया गया 2004 में, और इसको लागू कर दिया था। और लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं जो कर्मचारी, मांग कर रहे हैं कि हमको जो है एनपीएस नहीं चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए, क्योंकि एनपीएस जो है आपका जो है महंगाई या क्या शेयर मार्केट में आपको पैसा लगता है, उसके अनुसार आपको पेंशन मिलता है। इसकी हम अलग चर्चा करें किसी दिन, ठीक है। तो बात करते हैं ओपीएस, और आज जो चर्चा है यूपीएस की, ठीक है। तो जब यहां पर जनता ने जो यहां पर कर्मचारी मांग कर रहे थे, तो सरकार ने 1 अप्रैल 2023 में, 1 अप्रैल 2023 में एक कमेटी बनाई, जिस उस कमेटी के अध्यक्ष थे टीम सोमनाथन। क्या नाम थे, टीम सोमनाथन जो है उस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस समय क्या सचिव थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, कैबिनेट सचिव है टीम सोमनाथन। उनके द्वारा ये प्रपोजल लाया गया है, या उनके कमेटी के अध्यक्ष है। और इसको जो अभी जो बताया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, इसको बताया गया है कि किस प्रकार से यूपीएस जो लागू होगा, और यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो समझेंगे जो यूपीएस लाया गया उसके कितने स्तंभ है, क्या मूल चीज है, उसको किस प्रकार से लागू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें कि आपको 3 जो है मेन पिलर के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या जो अशोर्ड पेंशन है, जिसमें कहा गया कि बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे होगा लास्ट 25 ईयर का, या तो जो आपको 25 वर्ष करने पश्चात जो आपका जो पेंशन बनेगा लास्ट 12 मंथ का, उसका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लाया गया है। इसके साथ साथ, ठीक है, देखिए वही चीज हम यहां पर हिंदी में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। तो समझेंगे यूपीएस क्या है और ओपीएस क्या है, ठीक है। और इसमें टोटल 5 पिलर है, जिसमें से 3 पिलर जो है बेसिक या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके साथ साथ इसमें जो केंद्र सरकार के 23 लाख एम्प्लॉय क्या है, इसी को फायदा होगा, और जो चाहे एनपीएस या यूपीएस में चुन सकते हैं, दोनों ऑप्शन होगा। इसके साथ साथ जो कर्मचारी 2004 के 2004 के बाद रिटायर हो गए हैं, या चाहे 2005 में हो या 2020 में हो, जिसको एनपीएस का अभी लाभ मिला था, वो अपना अगर चाहे तो यूपीएस में अपना
क्या कन्वर्ट कर कर उनको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ जो पैसा एक्स्ट्रा जो उनको मिलेगा उसको एरियर ग्रुप में उनको दिया जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ इंटरेस्ट के साथ साथ कहे हैं। ठीक, और इसको जो लागू करेंगे 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और यहां पर कहा गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा कि पहले हम इसको क्या केंद्र में लागू करेंगे, अगर कोई राज्य चाहता है तो इस नियम को अपने यहां लागू कर सकता है, तो राज्य सरकार चाहे तो इसको लागू कर सकते हैं अपने यहां। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि जो यूपीएस है क्या, किस प्रकार से कहा गया है। देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं यूपीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सरकार ने अभी हाल ही में लाया। ठीक है, शनिवार को दिन लाया। देखिए यहां क्या है, असोर्ड पेंशन, जो फर्स्ट जो है आपका असोर्ड पेंशन है, जिसमें कहा गया है कि 50% एवरेज बेसिक पे। ठीक है, क्या है 50% जो है बेसिक पे का 50% और एवरेज ऑफ 12 मंथ आप 12 मंथ मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 25 यानी 25 पे अगर आप सर्विस करते हैं मिनिमम, यानी किसी कर्मचारी को 25 ईयर जो है अगर अपना सर्विस कंप्लीट करता है, तो वहां पर कहा गया है कि लास्ट जो आप 25वें मंथ में, जो 25वें मंथ में आप जो 25वें साल में जो आपका वेतन होगा, 12 मंथ का एवरेज निकालकर, बेसिक पे का एवरेज निकालकर वो आपको सैलरी का आधा दिया जाएगा। नहीं, मान लीजिए 25 वर्ष में जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे क्या 12 मंथ होगा, उसमें से 12 का डिवाइड करके जो बेसिक पे आता है उसका आधा करके 50% जो है आपको सैलरी रूप में, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये है सरकार ने कहा है। ठीक है, और यहां पे भी कहा गया है कि जो अगर कोई कर्मचारी अगर जिसका बेसिक पे 10,000 से कम बनता है तो इसको क्या है मिनिमम 10 साल देना पड़ेगा, नहीं तो उसको 10,000 दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कहा गया कोई भी कर्मचारी मिनिमम 10 वर्ष करेगा तभी वो पेंशन के लिए हकदार होगा, यानी कोई व्यक्ति अगर 8 वर्ष 9 वर्ष करके छोड़ देता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, देखिए ये तो मेन क्या यही है बेसिक पे। देखिए यहां पे क्या है, यूपीएस में क्या है बेसिक पे बात हो रहा है, बेसिक पे, लेकिन जो ओपीएस था, जो कर्मचारी मान कर रहे ओपीएस है, इसमें क्या होता कि जो आपकी सैलरी है या चाहे किसी भी हो, चाहे आप 15 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष, जिस सैलरी में आप रिटायर होते हैं उस लास्ट मंथ का जो सैलरी होता है उसके आदि आपको पेंशन मिलती है ओपीएस में। लेकिन क्या अब ओपीएस हट गया तो यहां क्या गया बेसिक पे, यानी बेसिक पे जो है बेसिक पे जितना होता है उतना ही आपका दुगना क्या प्लस सैलरी होता है। मान लीजिए आपका बेसिक पे 50,000 है तो समझिए कि आपकी सैलरी लगभग 1 लाख से ऊपर होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम जुड़ता है आपको महंगाई भत्ता जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पे जो बात की है सरकार ने कहा है वो आपको बेसिक पे का 50% दे रहा है, न कि सैलरी का 50%। इसके साथ साथ जो ओपीएस में था, ओपीएस में कोई कर्मचारी अपना कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, नहीं अपना पैसा नहीं देता, केवल सरकार देती थी, लेकिन यहां जो है आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर असोर्ड फैमिली पेंशन, यहां पर कहा गया कि फैमिली के लिए पेंशन क्या दिया जाएगा, 60% ऑफ पेंशन ऑफ एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर द हर या डिसमिस, यानी अगर कोई व्यक्ति अगर जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को जो वर्तमान पेमेंट है उसकी क्या 60% उसको दिया जाएगा बेसिक पे का, यानी उसको 60% जो है फैमिली पेंशन के रूप में जाएगा। ये भी सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि मिनिमम पेंशन 10,000 है, 10,000 पर मंथ या लागू किया जाए मिनिमम, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 वर्ष किया लेकिन उसकी बेसिक पे मान लीजिए 18,000 बन रही है। ठीक है, कितने 18,000, मान लीजिए कि उसकी जो बेसिक पे है उसका 18,000 बन रही है, तो 18,000 बेसिक पे का अगर 50% करेंगे तो 9,000 हो गया, तो उसको 9,000 न देकर उसको 10,000 दिया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का अगर बेसिक पे 10,000 से कम बनता है तो उसको 10,000 दिया जाएगा, मिनिमम 10,000 से कम किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका थर्ड पॉइंट। ये मेन आपका थर्ड पॉइंट है, जो कि 2 पॉइंट और है, लेकिन जो मेन पिलर है ये 3 ही मेन पिलर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पिलर क्या है, फोर्थ क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। देखिए यहां पर क्या है इंडेक्शन, यानी जो महंगाई का जो के अनुसार जो इंडेक्सेशन हो उसके द्वारा है आपके बेसिक पे में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो और असोर्ड पेंशन ऑन द असोर्ड फैमिली पेंशन एंड अस्योर्ड मिनिमम पेंशन, ये क्या है दोनों पेंशन के लिए, जो आपका पेंशन है उसके लिए, चाहे आपका जो फैमिली पेंशन चाहे जो मिनिमम पेंशन है, उसमें क्या है इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार जो है कि जो ओपीएस था, ओपीएस में था क्या डायरेक्ट आपको डीए जोड़ा जाता है, क्या है डीए, यानी
जो डीए जोड़ा था, लेकिन यहां पर कहा गया सरकार कि नहीं, हम आपको डायरेक्ट डीए नहीं जोड़ेंगे। अगर आपका देखेंगे आपको महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो हमको जो है 6 महीने साल भर जब विचार होगा तो हम आपके कुछ पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट क्या है, डीए नहीं देंगे। यानी सरकार ने यहाँ पर डीए भी न देने की बात कही है। यहाँ पर डीए का नाम दे रही, लेकिन वहां पर डीए के स्थान पर करे कि जो महंगाई इन्फ्लेशन के अनुसार जो बढ़ेगा उसको देंगे। अगर यही बात देना होगा डीए, तो डायरेक्ट डीए का नाम नहीं लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो 5वां पॉइंट है लमसम पेमेंट। क्या लमसम पेमेंट क्या होता है? जब आप रिटायर होते हैं तो अगर एक मुफ्त आपको पैसा मिलता है उसको लमसम पेमेंट दे रहा है, लेकिन ये भी सरकार वो आपसे ही ले रहा है। किस प्रकार से ले रहा है? देखिए यहां पर क्या है, सुपर एनुएशन एडिशन टू ग्रेच्युटी ऑफ 1/10 ऑफ मंथ ऑफ एम्प्लॉय ऑफ पे एंड डीए। क्या है? पे एंड डीए ऑफ द डेट ऑफ द superannuation of the every complete the 6 month of service of the payment will be the not the reduce the quantum of the assured the pension। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपका जो आपको लमसम पेमेंट देगा वो 6 मंथ का जो एवरेज है उसकी में जो है 10% आपको सरकार काट कर ले लेगी। यानी 6 मंथ में जो आपको 10% यानी 1/10 जो भाग है वो काट कर सरकार लेगी, और वही जो आप रिटायर होंगे लास्ट में लमसम के रूप में देगा। यानी उस पर कुछ आपको सरकार की तरफ से बेनिफिट देकर आपको दिया जाएगा लमसम अमाउंट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए अब समझते हैं। देखिए कुछ पॉइंट, जो पॉइंट बता दिए कुछ, लेकिन यहाँ पर एडिशन भी है। क्या है कि अंडर यूपीएस 50% एवरेज बेसिक ऑफ द पे ऑफ ड्रॉन द ओवर द लास्ट 12 मंथ इन द गारंटी ऑफ द दोज कंप्लीट 25 ईयर्स। यानी 25 साल कंप्लीट करने के पास 25 वर्ष में जो आपका 25 वर्ष में जो 12 मंथ है उसका एवरेज निकालकर जो बेसिक पे होगा उसका दिया जाएगा। बेसिक पे का 50% दिया जाएगा, जो कि हम आपको पहले बता दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बेसिक पे का हो रहा है। यूपीएस में क्या है, यूपीएस में बेसिक पे हो रहा है, जो कि कर्मचारी यही तो नहीं डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये भी माने नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ओपीएस चाहिए। यानी ओपीएस में क्या होता है कि जो लास्ट सैलरी होता है उसकी आधा होती है, और जो इसमें कर्मचारी होता है, कर्मचारी ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कोई पैसा जमा नहीं करता है। ठीक है, और यहां पर सेकेंड पॉइंट का अंडर दैट एम्प्लॉय फैमिली पेंशन 60%, जो कि आपको पहले बता दिए। थर्ड पॉइंट का मिनिमम पेंशन आप 10,000 ऑफ द 10 ईयर्स सर्विस करने के पश्चात आपको मिनिमम 10,000 दिया जाएगा, चाहे आपको पेंशन 9,000 क्यों ना बने। ठीक है, मैंने भी लमसम आपको बता दिए, लमसम पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक इन्फ्लेशन एडजस्ट, देखिए ये जो है आपको यहाँ पर डीए के नाम से सरकार संबोधित कर रही है कि डीए जाए, लेकिन डीए नहीं दे रही है, यहां पर करेगी पीरियोडिक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। यानी महंगाई दर का जो इन्फ्लेशन होगा उसके अनुसार हम आपकी पेंशन बढ़ा देंगे, लेकिन हम आपको डायरेक्ट डीए नहीं देंगे। यानी डीए देगा तो यहां पर काफी पैसा बढ़ता है, लेकिन डीए न देकर इन्फ्लेशन एडजस्ट के नाम से दे रहा है। यानी यहाँ पर सरकार घुमा रही है, किस प्रकार से गुमराह कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोल आउट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025, यानी इसको जो लागू किया जाएगा 2025 से, और इसमें जो कर्मचारी 2004 के पश्चात जो रिटायर हो गए वो इसमें आ सकते हैं, और जो उनकी पैसा बनेगा उनको एरियल के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, एम्प्लॉइज गेट वन टाइम ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम टू एनपीएस टू यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यानी एक बार आप अगर एनपीएस यूपीएस में चले जाते हैं तो आप दोबारा उसमें एनपीएस में नहीं आ सकते। यानी यहां पर वन टाइम क्या दिया गया केवल, यानी आप एनपीएस यूपीएस में जाते हैं तो आप दोबारा कभी यूपीएस में से एनपीएस में नहीं आ सकते हैं। तो यहां पर सरकार ने ये बाउंड लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन एनपीएस पेंशन बेस्ड ऑन द रिटर्न फ्रॉम द कंट्रीब्यूट इन इन्वेस्ट इन द डेब्ट एंड द इक्विटी नॉट टू गारंटी। ठीक है, यहां पर क्या गया, जो एनपीएस होता है, देखिए एनपीएस में क्या होता है, जो अपनी सैलरी होता है, सैलरी का 10% जो है आपका कटता है, और गवर्नमेंट है वर्तमान में 14% को कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन अब ये इसको बढ़ा के 18.5% करने की बात कही, और इस दोनों पैसे को मिलाकर जो है सरकार क्या है लगाती है म्यूचुअल फंड में, समझिए, और म्यूचुअल फंड में समझिए लगाती है। अगर वहां पैसा बढ़ता है तो आपको महंगाई दर के बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपका पेंशन होगा। यानी यहां पर देखिए तो रिस्क ज्यादा है एनपीएस में। क्या क्या है, द पेंशन है द रिटर्न फ्रॉम द कंट्रीब्यूट इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट कहां करेगा,
इन्वेस्ट किसी कंपनी यानी म्यूचुअल फंड के द्वारा सरकार करेगी। अगर वहां पर क्या है डेप्थ है, यहाँ पर क्या किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसमें गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको यहाँ पर पेंशन काफी बढ़ जाए जो वैल्यू, लेकिन हो सकता है आपके जो वैल्यू है गिर भी जाए। तो महंगाई के अनुसार यहाँ पर दिया गया एनपीएस, इसलिए एनपीएस जो है इसमें क्या खतरा अधिक है, इसमें जो है खतरा अधिक, इसीलिए जो ओपीएस जो लोग मांग कर रहे हैं ओपीएस जो है ये क्या सबसे बेहतर है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ साथ देखिए जो यहाँ पर बनाया गया कि जो यूपीएस है, यूपीएस में संभावित सैलरी किस प्रकार से होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बना कि 10 वर्ष कोई सर्विस कर रहा है तो मिनिमम उसको 10,000 दिया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई 11 साल सर्विस किया है तो जो 11 साल होगा 11 साल प्लस 22% बेसिक पे प्लस डीए दिया। देखिए डीए यहाँ पर इन्फ्लेशन बात है, यहाँ डीए डायरेक्ट नहीं है। 12 वर्ष है तो सुनिए 12 वर्ष का दुगना 25% देगा बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, इसी प्रकार से 13 वर्ष 13 वर्ष देगा 26% बेसिक पे। ठीक है, यानी हर वर्ष का जो है दुगना या 2 गुने परसेंटेज आपको बेसिक पे पर देगा। यानी आपका मान लीजिए 20 वर्ष है तो 20 वर्ष प्लस 40% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। लेकिन ध्यान दीजिएगा डीए नहीं है यहाँ पर, क्या इन्फ्लेशन के अनुसार आपको डीए बढ़ाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 21 का है 22 का 44 प्लस बेसिक पे। ठीक, 23 का जो है बेसिक पे या 46%, 24 का है 48% ऑफ बेसिक पे और 25 का जो है यहाँ पर 50% ऑफ बेसिक पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 25 वर्ष तो कंफर्म कहा है, 25 वर्ष में जो है आपको 50% देगा, लेकिन बाकी में कहा है कि अनुपातिक अनुसार नहीं रेशियो के अनुसार आपको हम जो है पैसा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या कौन सा बेहतर है। तो सबसे बेहतर क्या है ओपीएस है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पेमेंट अधिक मिलेगा। इसके पश्चात जो बात हो रही है यूपीएस जो उससे सेकेंड है, और जो एनपीएस है ये सबसे रिक्सी है। क्या रिक्सी कौन है? एनपीएस है। और इसके साथ साथ जो एनपीएस है ये किससे है? यूपीएस से बेहतर है। जो आपका पेंशन एनपीएस में बनता है 1000-2000 बनेगा, वही पेंशन आपको यूपीएस में लगभग 15 से 20,000 बनेगा। नहीं, एनपीएस से तो बेहतर यूपीएस है, लेकिन यूपीएस जो डिमांड कर रहे हैं ओपीएस है ये सबसे बेहतर। इसमें जो है आपका कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको सैलरी लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझिए। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ गया कि किस प्रकार से ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंस क्या है, सरकार क्या ला रही है, यूपीएस लागू कब होगा, 2025 में लागू होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।